हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है सबसे बड़ा दिन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम आपको सिखाएंगे कंजक्शन के बारे में कि कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन के ये वर्ड्स होते हैं एंड, बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, एज वेल एज, एदर और, नेदर नॉर और सो डैट। पहले जानते हैं कंजक्शन के बारे में कि कंजक्शन क्या होता है। A conjunction is a word which describes a noun or pronoun such as Ram and Shyam are brothers. A conjunction is a word which describe a noun or pronoun such as Ram and Shyam are brothers. कंजक्शन में क्या होता है, यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन के बारे में डेस्क्राइब यानी वर्णन किया जाता है। जैसे राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, यानी राम और श्याम क्या है, ये दोनों भाई हैं। तो ये होता है हमारा कंजक्शन। तो सबसे पहले हम जानते हैं एंड के बारे में। एंड का यूज दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे लता एंड मीना आर सिस्टर्स। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, एंड का यूज दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी दो शब्द होंगे या फिर दो वाक्य होंगे। जैसे लता एंड मीना आर सिस्टर, लता और मीना क्या है, बहनें हैं। लता एंड मीना आर सिस्टर, ये दोनों बहनें हैं। तो दो व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, लता एंड मीना। इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कंजक्शन, एंड। एंड ही हमारा क्या है, कंजक्शन। तो ये हमारा होता है एंड में। बट का अर्थ केवल होता है। इसका उपयोग उपयुक्त के रूप में विरोधाभास के लिए किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, राम इज रिच
but he is miser। बट का अर्थ क्या होता है बच्चों? बट का अर्थ केवल होता है। इसका उपयोग उपयुक्त के रूप में विरोधाभास के लिए किया जाता है। जैसे राम इज रिच, राम क्या, राम अमीर है लेकिन वो कंजूस है। अमीर तो है लेकिन वो कंजूस है, तो इसमें विरोधाभास हो रहा है। तो क्या ये होता है हमारा बट, क्या चीज? कंजक्शन। ये हमारा कंजक्शन होता है। अब हम जानते हैं नॉट ओनली और बट ऑल्सो के। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका अर्थ ना केवल बल्कि भी होता है। इसका उपयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि अरे मिस्टेक हो गई है, इसका होगा नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम was present in the meeting। नॉट ओनली और बट ऑल्सो में क्या होता है? इसका अर्थ ना केवल बल्कि भी होता है। इसका उपयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। ना केवल राम बल्कि भी श्याम प्रेजेंट था मीटिंग में। तो ये चीज हमें बताया जा रहा है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये हमारा होता है कंजक्शन। अब हम आते हैं बोथ और एंड के बारे में। अब जानते हैं बोथ एंड के बारे में। इसका उपयोग एंड की तरह दो वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है। बहुत लता एंड रानी went to school। इस वाक्य में क्रिया बहुवचन होता है और इसमें इसकी जगह
आर का यूज किया जाता है। बहुत और एंड, इसमें क्या होता है, इसका उपयोग एंड की तरह दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। बहुत लता एंड रानी वेंट टू स्कूल, यानी लता और रानी दोनों ही स्कूल गईं। इस वाक्य में क्रिया क्या होता है, बहुवचन होगा। इसमें हमेशा ऐसे वाक्यों में हमेशा बहुवचन क्रिया होता है। जैसे और इसकी जगह आर का यूज किया जाता है, यानी इसमें क्या होगा, इसमें इसकी जगह हमें आर का यूज करना है, हमेशा आर का यूज किया जाता है। तो ये हमारा होता है बहुत और एंड के बारे में बताया गया। अब हम जानते हैं एज वेल एज के बारे में। इसका अर्थ के साथ साथ होता है। ये समान रूप के वर्ग में तथा दो शब्द समूह के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, राम टीचेस एज वेल एज मोहन। एज वेल एज का अर्थ जो होता है, इसका क्या होता है, साथ साथ होता है। ये समान रूप के वर्ग तथा दो शब्द समूह के लिए यूज किया जाता है। राम टीचेस सोहन एज वेल एज मोहन, यानी राम सोहन के साथ साथ मोहन को भी पढ़ाता है। तो ये चीज यहाँ पे दिखाई जा रही है। इसमें क्या होता है, दो जो व्यक्ति होते हैं उनको एक साथ काम कराने के बारे में बताया जाता है। तो ये हमारा होता है एज वेल एज, एक ऐसा शब्द जिसमें दो व्यक्तियों को एक साथ काम कराया जाता है। इसका अर्थ या तो या होता है। यह वाक्यों के जोड़ने में काम आता है। इसमें पहले विकल्प में एदर का यूज होता है और दूसरे विकल्प में और का यूज होता है। जैसे either you or
I am teaching in English. अदर और में क्या होता है, इसका अर्थ या तो या होता है। ये वाक्यों के जोड़ने में काम आता है। इसमें पहले विकल्प में अदर का यूज करते हैं और दूसरे विकल्प में इसमें और का यूज किया जाता है। अदर यू और आई एम टीचिंग इन इंग्लिश, या तो तुम या तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो ये चीज में दो वाक्यों का यूज किया जाता है, इसमें दो वाक्यों का। तो ये होता है हमारा अदर और। इसका अर्थ ना तो ना होता है। इसका उपयोग दो या दो से अधिक विकल्प के ना होने की स्थिति में होता है। इसमें नॉर लगाने पर नॉट हटा दिया जाता है। जैसे कि नेदर रमा नॉर राधा कुक्ड द फूड। नेदर और नॉर में यहाँ पर बताया गया है कि इसका अर्थ ना तो ना होता है। इसका उपयोग दो या दो से अधिक विकल्प के ना होने की स्थिति में होता है। इसमें नॉर लगाने पर हम क्या करेंगे, नॉट को हटा दिया जाएगा। जैसे कि नेदर रमा नॉर राधा कुक द फूड, यानी ना तो रमा और ना ही राधा खाना पकाई थी। तो ये चीज जो है हमारा ये साबित कर रहा है कि इसमें ना तो रमा काम कर रही है ना ही राधा काम कर रही है। तो दो वाक्यों के ना काम करने की स्थिति को नेदर और नॉर में बताया जा रहा है। तो ये है हमारा नेदर। सो डैट का अर्थ, इसका अर्थ ताकि होता है। इसमें वाक्यों को जोड़ने का काम किया जाता है। पहले वाक्य में एडवर्ब वेरी को हटाकर सो लगा दिया जाता है। और दूसरे वाक्य
डैट लगाकर जोड़ दिया जाता है। जैसे कि सी वर्क्स हार्ड so that she can succeed। सो डैट में क्या होता है, सो डैट में ये होता है कि इसका अर्थ ताकि होता है। इसमें वाक्यों को जोड़ने का काम किया जाता है। पहले वाक्य में एडवर्ब वेरी को हटाकर सो लगा दिया जाता है, इसको लगा दिया जाता है, और दूसरे वाक्य में डैट को लगाकर जोड़ दिया जाता है। सी वर्क्स हार्ड सो डैट ही कैन सक्सीड, यानी वो कठिन परिश्रम करी इसलिए वो क्या हुई, सक्सेस हुई। तो ये चीज होता है इसमें। इसका उपयोग नेगेटिव सेंस के भाव प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। टू और टू, इसका उपयोग हम किस में करते हैं, नेगेटिव सेंस के भाव को प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी जब वाक्यों में क्या आता है, नकारात्मक वाक्य होता है, तब हम करते हैं इसका यूज। पहले वाक्य में एडवर्ब सो वेरी को हटाकर टू लगा देते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसमें पहले वाक्य में एडवर्ब अगर सो आ रहा है या वेरी लिखा होगा तो इसको हटाकर हम टू लगा देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल जरा ध्यान से समझिए। दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, we cannot solve it। अब इसमें क्या करना है, जैसे कि दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट वी कैन नॉट सॉल्व इट, इस तरीके से लिखा है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसको हमें चेंज करना है। जैसे कि दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट for us to solve it। इस सेंटेंस में क्या होगा, जैसे कि लिखा है दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट वी कैन नॉट सॉल्व इट, तो इसमें क्या करना है, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर अस टू सॉल्व इट। इसमें क्या, सो की जगह हम टू लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं बच्चों, इसमें सो की जगह टू लगा रहे हैं, और वी को हम क्या कर रहे हैं, वी को हटा दे रहे हैं, इसकी जगह हम लगा रहे हैं फॉर अस टू सॉल्व इट, ये लगा देते हैं। तो ये हमारा होता है टू का यूज। इसका अर्थ
यद्यपि होता है। इसमें दो वाक्यों या उपवाक्यों के विरोधाभास प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ऑलडोज में क्या होता है बच्चों? ऑलडोज में ये होता है कि इसका अर्थ यद्यपि होता है। ऑलडोज को हम हिंदी में कहते हैं यद्यपि। इसमें क्या होता है? इसमें दो वाक्यों या उपवाक्यों के विरोधाभास प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है इसका यूज ऑलडोज का। तो इसका एग्जाम्पल जरा देखिए ध्यान से। राम failed the examination. Although he worked hard. यानी इसमें दिखाया गया है कि राम फेल्ड द एग्जामिनेशन ऑल दोज ही वर्कड हार्ड। यानी कि राम क्या हुआ था? राम जो है फेल हो गया था यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया था। यानी उसने कठिन काम किया था, उसके बावजूद भी वो क्या हो गया? फेल हो गया। तो ये चीज यहाँ पर दिखाई जा रही है। इसका अर्थ जबकि होता है। इसमें दो वाक्यों के विरोधा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। वाइल का यूज किसके लिए करते हैं? इसका अर्थ जो होता है जबकि होता है, पहले ये जान लेते हैं। इसमें दो वाक्यों के विरोधाभास के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, यानी विरोध के रूप में दिखाया जाता है दोनों वाक्यों को। जैसे कि while I read a book, she continued singing. While I read a book, she continued singing. यानी वह गाना गा रही थी और जबकि I read a book यानी मैं किताब पढ़ता हूँ, वो गाना गा रही थी। तो इसमें ये दिखाया जा रहा है कि दोनों वाक्य जो हैं एक दूसरे के विरोध में दिखाए जा रहे हैं। ये हमारा होता है while। इसका अर्थ किंतु, परंतु या फिर भी होता है। इसका उपयोग बट की तरह किया जाता है।
येट का यूज किस लिए किया जाता है? येट का यूज जो होता है वो हम करते हैं बट की तरह। पहले इसको जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ होता है किंतु, परंतु या फिर। तो इसका एग्जाम्पल अब देखिए आप लोग। आई सिंग आ सॉन्ग, येट आई वर्क हार्ड। मैं कठिन परिश्रम कर रहा था किंतु आई सिंग ए सॉन्ग, यानी आई सिंग ए सॉन्ग मैंने गाना गा रहा था, यानी कि मैं कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी गाना गा रहा था। तो ये चीज में दिखाया गया है। तो ये हमें समझ में आ गया कि येट का यूज किसके लिए होता है? किंतु, परंतु या फिर के लिए होता है। इसका अर्थ पर्याप्त होता है। इसमें दो वाक्यों को जोड़ने का किया जाता है। जैसे इसको टू टू की तरह उपयोग किया जाता है। जैसे I sing a song enough to do all time। आई सिंग ए सॉन्ग इनफ टू डू ऑल टाइम, यानी कि मैं गाना गाता हूँ पर्याप्त टू डू ऑल टाइम, सभी समय में पर्याप्त गाना गाता हूँ। तो ये जो होता है ये हमारा होता है इनफ टू का यूज। इसका यूज किया जाता है कंजक्शन के लिए, इसका यूज किया जाता है इनफ टू का। तो हम लोग जान चुके हैं कंजक्शन क्या होता है। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा आज का वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय।